कुछ लोग जो हैं अपने आप को स्लीप डिप्राइव कर रहे होते हैं जानबूझ के, ये सोच के कि अगर आप स्लीप डिप्रिवेशन की तरफ जाएँगे तो इसका मतलब है कि आपका वेट लॉस होगा, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, आपके हार्मोनल जो प्रोसेसेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रॉपर 8 आवर स्लीप लें, ठीक है? जब कंसिस्टेंटली आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो आपकी बॉडी जो है वो स्लीप डेट में चली जाएगी। अब स्लीप डेट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर योर बॉडी। अब बॉडी जो है किसी न किसी तरीके से अपने मैकेनिज़्म्स अल्टर करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब जो पहले वाली उसकी नॉर्मैलिटी थी, दैट इज़ बिफोर स्लीप डेट, वो डिफरेंट थी और अब जो है बॉडी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है? तो इसमें जो है कुछ ना कुछ चेंजेस लाज़मी आएँगे बॉडी में, एंड वन ऑफ दोज़ चेंजेस इज़ कि आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन करना शुरू कर देना है, ठीक है? वेट भी गेन करेंगे, चिड़चिड़े भी रहेंगे, स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो है आपकी स्लीप से लिंक्ड है। ब्रेन को ज़रूरत होती है, इसी तरह से बाकी सारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी कि आपने सोना ही सोना है और आपने नींद अपनी लाज़मी पूरी करनी है। जो हमारी हंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, लेप्टिन और ग्रेलिन, इनकी भी प्रोडक्शन जो है ना वो अल्टर हो जाती है स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से, ठीक है? इनके अल्टरेशन इस तरीके से होगी कि आपको हंगर ज़्यादा फ़ील होगी। जितनी देर आप जागेंगे ना, उतना लाइकली होता है कि आप ज़्यादा खाएँगे, और जितना ज़्यादा आप खाएँगे उतना लाइकली होगा कि आप ओबेसिटी की तरफ जाएँ। अगर आप नहीं भी बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और यूजुअली मैंने कभी नहीं सुना कि एटलीस्ट जो सारी रात लोग जाग रहे होते हैं ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोग जाग रहे होते हैं, जितनी देर वो जागेंगे उतनी देर वो कुछ ना कुछ खाते ज़रूर रहेंगे या स्नैकिंग ज़रूर करते रहेंगे। तो फिर ऑब्वियसली इन सारी सिचुएशंस में ज़्यादा लाइकली होता है कि आप जो है वेट गेन करेंगे बजाय इसके कि लूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता वेट लॉस करने का। ना सिर्फ आप जो है वेट गेन कर रहे हैं, उल्टा आप अपनी बॉडी के जो केमिकल प्रोसेस है, सर्काडियन रिदम है, उसको काफ़ी हद तक आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उससे फिर आपको फर्दर और भी किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं, लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। काइंडली अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करें। एटलीस्ट आपने डेली बेसिस पे 8 आवर्स, 7 आवर्स मिनिमम, मिनिमम 7 आवर्स है। वैसे 8 आवर्स मिनिमम होती है, लेकिन 7 आवर्स से कम आपने अपनी स्लीप को नहीं लेके जाना। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं सो सकते तो उसको ब्रेक डाउन करके 4-4 आवर्स की स्लीप या किसी तरीके से इसको मैनेज करें, बट यू डू नीड टू स्लीप फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। और फिर बात ये होती है कि लोगों को लग रहा होता है कि जी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग पैटर्न्स। हालांकि ऐसा नहीं होता। टेम्परेरीली मे बी आपकी रहे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, बट इन द लॉन्गर रन क्योंकि आपका ब्रेन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन ही जाएगी। अगर मदर्स की बात आ जाती है तो मदर्स का जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं नॉर्मल लोगों से। सो इफ़ यू आर अ मदर एंड यू वांट टू रेगुलेट योर स्लीप, तो उसका कोई मैं जनरल पैटर्न आपको नहीं बता सकती। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रूटीन एंड योर किड्स रूटीन्स। फिर आपके किड्स की एजेस किस तरह हैं, ये सारी चीज़ें जब आप मुझे बताएंगे तो ही मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि आपने अपनी स्लीपिंग आवर्स किस तरीके से पूरे करने हैं, और किस तरह के फूड्स हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं विच विल हेल्प योर बॉडी काम डाउन। क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन बच्चे के पीछे लग के ना यू बिकम सो एजिटेटेड कि आपसे सोया नहीं जाता। तो इसके किस तरीके से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं सो यू कैन स्लीप प्रॉपरली, ठीक है? और ऑब्वियसली मदर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं होता कि कंटिन्यूसली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सो सकें। सो आपने अपनी स्लीप किसी ना किसी तरीके एडजस्ट करनी होती है ताकि आपकी जो है लाइक तबीयत भी सही रहे, और ऑब्वियसली हम बच्चों को भी देखना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी जनरल पॉपुलेशन के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी जो रेगुलर स्लीप रूटीन है ना उसको नॉर्मल रखें, उसको 8 आवर्स तक रखें मिनिमम, ठीक है? अगर आप लाइक कोई यूएसए, यूके बेस्ड कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, आप सारी रात जाग रहे हैं, तो बेसिक जो थिंग है वो यही है कि यू डू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। लेकिन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए मैटर करती है, कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करती। हर पर्सन का सर्काडियन रिदम जो है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। तो उसमें भी किस तरीके से ट्विकिंग करनी है, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल टेल यू। अगर आप मदर हैं या आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं एट्सेट्रा, या आपकी किसी तरीके से नींद नहीं पूरी हो रही या नींद आती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज में आती हैं। आप मुझे कमेंट कर दें जो भी आपको प्रॉब्लम है, सो आई कैन हेल्प यू विद इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फॉलो करना, लाइक करना ना भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।